बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की चंद कासे में मैं आपको बड़ी मज़ेदार सी पेशावरी नमकीन माश की दाल बनाना सिखाऊंगा। तो माश की दाल के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीक़ों से बनती है। तो लेकिन मैं आज आपको पेशावरी अंदाज़ में और फ्राई माश की दाल बनाना सिखाऊंगा। तो ये आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे लाज़मी दीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैं जो ये रेसिपी बना रहा हूँ, ये 1 पाव 250 ग्राम के जितनी मेरे पास माश की दाल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने कर लेना है, पानी लेके उसमें 1 चम्मच के जितना आपने नमक शामिल कर लेना है और पानी को आपने बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। और फिर साथ में ये मेरे पास है 250 ग्राम के जितनी या 1 पाव माश की दाल आपने लेके उसको आपने 3 से 4 दफ़ा पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि उसका जितना भी स्टार्च वगैरह है वो निकल जाए। और फिर आपने उसको 1 घंटे के लिए भिगो देना है। तो ये मेरे पास 1 घंटा पहले भीगी हुई माश की दाल है 1 पाव के जितनी, और हमने इसको नमक वाले पानी में शामिल कर लिया है। अब हम इसको बॉयल करेंगे। तो आपने इसको अच्छे से बॉयल करना है। इसका जो बॉइलिंग टाइम है वो 10 से 15 मिनट है। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो दाल है वो अच्छे से बॉयल हो जाएगी। ठीक है जी। तो फिर जैसे इसको बॉयल आ जाए तो इसके ऊपर ये स्टार्च वगैरह आ जाएगा इसका, तो ये इसकी जो झाग वगैरह होगी आपने रिमूव कर देनी है। ठीक है जी। तो ये आपने ये स्टेप लाज़मी करना है। तो आपने जो है ना जितनी भी झाग वगैरह होगी वो आपने लाज़मी रिमूव कर देनी है। तो फिर आपने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। जैसे मैंने आपको बताया है 10 से 15 मिनट लगेंगे तो आपकी दाल अच्छे से बॉयल हो जाएगी। और फिर साथ में मेरे पास एक दूसरी कढ़ाई है, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और इसी के साथ हमारे पास ये है अदरक और लहसुन। तो ये मेरे पास अदरक लहसुन कुटा हुआ है 1 से 2 खाने के चम्मच के जितना, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने इसको थोड़ा-सा भूनना है। तो 30 से 35 सेकंड के जितना आपने इसको भूनना है, ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। अब गोल्डन ब्राउन या फिर इसको आपने जला नहीं देना। जैसे ही आपको लगे कि इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है 30 सेकंड्स में, तो आपने फिर इसमें लाल वाली गोल मिर्चें, तो ये आपने शामिल कर देनी है इसमें 4 से 5, और इसको भी थोड़ा-सा जो है ना 10 सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लेना है। और फिर इसी के साथ ये मेरे पास है ज़ीरा। तो ये सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास 1 चम्मच के जितना, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब आपने इन तमाम को हल्का-सा रोस्ट करना है। जब ज़ीरे की खुशबू भी आना शुरू हो जाए तो फिर हमने इसमें शामिल करना है दही। तो ये मेरे पास जो है रेगुलर दही जो होता है, ये 4 से 5 चम्मच के जितना है, वो हमने इसमें शामिल कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है। अब आपने इसको हल्का-सा भून लेना है। जब दही का पानी ड्राई हो जाए फिर आपने इसी के साथ ही जो अपनी बॉयल की हुई दाल है वो इसमें शामिल कर देनी है। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने दाल इसमें शामिल कर दी है। अब आपने इसमें मसाले शामिल करने हैं। ठीक है जी। तो ये हमने दाल इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले इसमें बहुत कम जाते हैं। ठीक है जी। तो ये मेरे पास है गरम मसाला आधी चम्मच के जितना, काली मिर्च भी आधी चम्मच की जितनी है, और ये मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी आधी चम्मच की जितनी है, और ये नमक है। नमक आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमने जब दाल बॉयल भी की थी तब भी हमने इसमें नमक शामिल किया था। तो वो आपने फिर टेस्ट कर लेना है, जितना आपको कम लगे आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है। तो बहुत ही कम मसाले इसमें शामिल हमने करने हैं और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ही हमारी दाल रेडी हो जाती है। और ये मेरे पास जो दाल से को हमने बॉयल किया हुआ था उसी से लिया हुआ थोड़ा-सा पानी है, वो मैंने इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच के जितना निकाल लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब हमने इसमें सब चीज़ें तमाम चीज़ें डाल दिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। तो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। तो आप अपने ज़ायके के हिसाब से इसमें हरी मिर्चें शामिल कर सकते हैं। मैंने थोड़ी-सी ऊपर से स्प्रिंकल कर दी और इसी के साथ मेरे पास लाल मिर्चें थी, तो उसको भी मैंने काट के इसमें थोड़ा-सा डाल दिया है। और अब हम इसको थोड़ा-सा दम पे पकाएँगे। ऑलमोस्ट जो है ना इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए दम पे पकाएँगे, ताकि तमाम जो हमने मसाले वगैरह शामिल किए हैं उसकी जो खुशबू है दाल के साथ अच्छी-सी मिक्स हो जाए और दाल में अच्छी सी उन मसालों की खुशबू आना शुरू हो जाए, और इसका जो पानी हमने थोड़ा-सा डाला है वो ड्राई हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो दाल फ्राई है वो रेडी हो चुकी है। तो ये आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे लाज़मी दीजिएगा। बहुत ही कम मसालों के साथ जस्ट हमने आधी चाय का चम्मच के जितना इसमें कुटी काली मिर्च शामिल किया, आधी चाय का चम्मच इसमें हमने शामिल किया है गरम मसाला, आधी-आधी चाय का चम्मच के जितने हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं। बिल्कुल लाइट सी होती है, इसमें कोई स्पाइसी वगैरह ये ज़्यादा नहीं होती। तो ये आप जिनके घर में बच्चे वगैरह हैं वो भी ईज़िली बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनती है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी ये फाइनल लुक है और ये हमारी दाल बड़ी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। और दाल
اب ہم سرو کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیے جی دال کا ایک ایک دانہ بالکل سیپریٹ ہے، کوئی بھی اس میں چپچپاپن نہیں ہے، کوئی بھی یہ بہت زیادہ جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو ہاتھوں پہ بھی چپک رہی ہوتی ہے، تو یہ بالکل ایک ایک دانہ سیپریٹ ہے۔ تو یہ جو اس ویڈیو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس بتائی ہیں ان کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، تو آپ کی بھی دال بڑی مزیدار سی یہ ریڈی ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیے جی ہماری پشاوری نمکین ماش کی دال جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے، آپ اس کو بنائیے گا، ٹرائی کیجیے گا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ماش کی دال ہے وہ بہت سی میتھڈز ہیں اس کے، بہت سے طریقوں سے بنتی ہے۔ تو ماش کی دال ویسے بھی یوز کیا کریں جن لوگوں کو جوڑوں وغیرہ کے درد ہوں، تو ان کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ ماش کی دال کا حلوہ بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا آگے ویڈیوز میں، ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے جوڑوں وغیرہ میں درد ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے وہ بہت اچھا ہے۔ تو اس کی بھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ابھی میں آپ کو یاد دلا دوں جلدی سے کہ آپ ہمارا چینل کچن وتھ قاسم کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کس سٹی سے یا کس کنٹری سے آپ ہماری ویڈیوز کو واچ کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں لازمی بتائیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔